चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है ये। मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे, सीधा जवाब दिया जा रहा था शिक्षा मंत्री की ओर से भी कि जिस तरीके से मामला उठाया जा रहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा था और साफ तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मामले को उठाया था, अमीर है वो पैसे देकर भी ले सकते हैं कुछ भी। आप देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया है। कल बजट पेश होगा, उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है जिसे पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब कि जो ये 5 साल रहे, इसमें जो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए वो कितने कारगर साबित हुए। महंगाई से लेकर तमाम वो मुद्दे जिसमें एक तरह से कहें कि वो रूपरेखा देखने को मिलती है जो बताती है कि देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वे एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी बजट से पहली मानी जाती है, क्योंकि बजट आए उसके पहले बजट किस तरह का होगा, वो ओवरऑल पिक्चर क्या होगी, उसकी एक झलक आर्थिक सर्वे के जरिए मिलती है। हालांकि ये जो बिल है, ये जो बजट है, ये चूंकि अंतरिम बजट इससे पहले आया था जब चुनाव होने थे, उस अंतरिम बजट का एक पूर्णकालिक बजट होगा, इसीलिए अहम हो जाता है कि क्या कुछ जोड़ा जाएगा, क्या होगा मध्यम वर्गों के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक उम्मीद लगा करके लोग बैठे हुए हैं इस बजट से, लेकिन उसके पहले आर्थिक सर्वे जो पेश किया गया है, आर्थिक सर्वे के जरिए ये पता लगता है कि आखिर जो देश है अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ किस तरह से आगे बढ़ रहा है। जो विजन है सरकार का 5 सालों को लेकर के, वो आगे क्या होगा, जो इसके पहले कदम उठाए गए उसने कैसे मजबूती दी है अर्थव्यवस्था को। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि आप बता रही हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है, लेकिन आज हमने देखा कि जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होती है, जमकर हंगामा होता है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आपने देखा कैसे विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा गया। हालांकि सरकार ने जवाब भी दिया और फिलहाल जो पुरानी सरकार है, पुरानी सरकारों में क्या विधेयक पेश किए गए थे या फिर क्या बिल पास किया गया था, उसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नजर आए थे, वो भी आपने सुन लिया। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ। पुनीता। बिल्कुल, और इसी बीच देखिए सदन की कार्रवाई शुरू हुई और नीट का मुद्दा किस तरीके से गरमाया, इसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सुजाता और अनूप हमारे साथ विजय चौक से बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अनूप, जैसा कि पहले अंदेशा था कि मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी और विपक्ष की तरफ से हंगामा करने के पूरे आसार, और हुआ भी ऐसा। नीट पेपर को लेकर जिस तरीके से हंगामा किया गया है, सरकार को घेरा गया है, कैसे देखा जाए? देखिए, मानसून सत्र है और बाहर मानसून का वेदर जरूर, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन सदन के अंदर आरोपी को बौछार हो रही है, जैसा आपने देखा सुबह से चल रहा था वैसा ही। बिल्कुल जिस तरह से हम अंदेशा जता रहे थे कि विपक्ष ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं, आज जैसे ही नीट पेपर लीक का मुद्दा सामने आया, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान शुरुआत से ही हर सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन पे सवालों पर सवाल किया जा रहा था। अखिलेश यादव ने पूछ दिया कि बता दिया कि जितने घोटाले हुए, जितने पेपर लीक इस मामले में हुए, इस सरकार में हुए, वो एक रिकॉर्ड बनेगा। इसके
अलावा देखिए, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि इस देश में अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी पेपर या परीक्षा आप पास कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल था, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि सदन की गरिमा होती है। बेहतर तो ये होता कि इस चीज पे जो भी लीक मामला जो सामने आया इस पर बेहतर तरीके से बातचीत होती, आपसी सामंजस्य होता। अगर किसी के पास सलाह मशवरा होता, कोई नियत नीति होती तो सामने रखते। आगे ऐसा ना हो, भविष्य में इस बात पर चर्चा होती और आगे कोई बेहतर कानून या फिर बिल इस पर लाया जाता। लेकिन यहां जो चीज आम जनता भी समझ रहे थे, हम और आप भी समझ रहे थे, वही हुआ। हंगामा भी हुआ और लगातार हंगामा हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण बिल जो है वो भी पेश कर दिया गया, जो जानकारी मिल रही है। उसके बाद ये भी तय मानिए कि यहां जो भी बात निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की तरफ से कहा जाएगा उस पर भी विपक्ष का जो विरोध देखने को मिलेगा। विरोध जो है शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। कल भी सर्वदलीय बैठक हुई तो वहां ऐसा लगा कि विपक्ष ने अपने तेवर जता दिए थे कि चाहे आप कुछ भी कर ले। आज जैसे पीएम फिर से आएंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। नेम प्लेट मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है ये स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है इसमें ये बेहद महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्वैच्छिक है, ये जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यानी आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप नेम प्लेट में अपना नाम लिखें या ना लिखें, लेकिन इसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये बहुत बड़ी बात जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से चाहे मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, वहां पर एक तरह से नेम प्लेट को लेकर ही कदम उठाए गए थे। सुजाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुजाता लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दे भी रही थी पहले। सुजाता, सुनवाई लगातार जारी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जा रही है, क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और इसको किस तौर पर देखा जाए? जी देखिए, दरअसल एनजीओ है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, उसने जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में तमाम दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को जो अपना नाम डिस्प्ले करने का आदेश दिया है उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है और इस मामले में जो जानकारी जो याचिका करते हैं सीयू सिंह, यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है, ये वो आरोप लगाते हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि सभी लोग अपना नाम और मोबाइल फोन डिस्प्ले करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये स्वैच्छिक है, यानी आप कर सकते हैं, आपसे जबरन ऐसा करवाया नहीं जा सकता है। अब यही सवाल है, अब यह भी सवाल उठाए गए हैं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है इसका मोटिव, इसकी मंशा ये है एक खास संप्रदाय, एक खास जो समुदाय है उसका आर्थिक बहिष्कार करने की बू इससे आती है, इसीलिए ये मामला पहुंचाया गया है। बहुत से और भी ऐसी इस तरह की याचिकाएं हैं, महोब मोइत्रा की तरफ से भी इस तरह की बातें सामने आई है। तो दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान स्वच्छता पवित्रता बनाए रखने की बात कहते हुए यूपी सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि इस मार्ग पर जो भी दुकानें आती हैं वो अपने बारे में बताएं, अपनी पहचान बताएं, मालिक का नाम क्या है ये बताएं, ताकि जो कांवड़ यात्री हैं वो चुनाव कर सके कि उन्हें किन ढाबों पर, किन रेस्टों में जाना है, कैसे खाना खाना है, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी रहे। हालांकि इसी लेकर सवाल उठाया गया है कि ये इसमें मंशा खराब है, ये एक वर्ग का आर्थिक बहिष्कार करने की नियत है। और हाल के दिनों में ये खबरें भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अगर इस पर गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कह दिया है कि भाई अगर ये फैसला है या शासनादेश है, सरकार कह रही है अगर ऐसा करिए, प्रशासन ऐसा कर रहा है, तो ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहे तो इसे नकार भी सकते हैं। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। लेकिन जी बिल्कुल यही सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है स्वैच्छिक है, याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। प्रशासन और स्थानीय पुलिस लोगों के पास जा रही है, रेहड़ी पटरियों दुकानदारों के पास जा रही है और उन पर दबाव डाल रही है कि ऐसा करना ही पड़ेगा वरना शटर गिरा दिया जाएगा। और ऐसा लोगों ने किया है। उनका ये कहना है कि जब से उस तरह से दिख रहे हैं तब से उनकी दुकान पर, उनके रेस्टों पर, उनके ढाबों पर लोगों का आना बंद हो गया है। और कई लोग इस पर बहुत ही बड़े गंभीर सवाल उठाते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से पहचान जाहिर करने का दबाव हो तो जिस तरह का की कॉम्प्लिसिटी हमारे समाज में है, जिस तरह का ताना बाना हमारे समाज का है, जिस तरह से जातियों का पैटर्न हमारे समाज में है, अगर ये बात जातियों तक भी पहुंच जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे समुदायों को बीच जो वैमनस्य है वो बढ़ने की आशंका जताई कि क्या सरकार ने कोई औपचारिक आदेश इसको लेकर जारी किया है, ये भी पूछा है उन्होंने।